2024 लोकसभा से पहले बिहार में कौन कौन नेताओं पर भाजपा डोरा डाल सकती है या डोरा डाल रही है, किस किस नेताओं को अपने में मिलाने की हड़बड़ी है या कहें रणनीति है बीजेपी की, वह मैं बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो फॉलो करिएगा और यूट्यूब देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बिहार में उन नेताओं की जिससे 2024 की खेल को बीजेपी बिहार में पूरा करना चाहेगी और उसे अपने में मिलाने के लिए अपने कई नेताओं को लगा देगी। तो उसमें एक चिराग पासवान तो हैं ही, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, ये 3 नाम हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 2014 में हुआ रह चुके हैं इसीलिए, और 3 सांसद उनकी पार्टी से जीते थे। रालोसपा जो वह खुद बनाए थे, उसके बाद उस पार्टी को मर्ज कर लेते हैं जदयू में, मगर अभी तक उनको जदयू कह सकते हैं कि एमएलसी बनाकर, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाकर उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाए हुए हैं। मगर वह कब नीतीश बाबू को छोड़कर वह कह सकते हैं कि कब किसका हाथ दामन थाम ले, इसका इतिहास 2-3 बार मिल चुका है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का कब मन हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, यह तमाम नेता कहते रहे हैं। और समय के साथ दोस्ती होती है और समय के साथ विछड़ना होता है, यही राजनीति की कह सकते हैं कि अब कल्चर हो गई है। तो अब मैं बात कर रहा हूं उपेंद्र कुशवाहा की, वह मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं जनाब। अब दूसरा नेता है जीतन राम मांझी, जिनके बेटे संतोष कुमार सुमन अभी नीतीश कुमार में फिलहाल मंत्री हैं, इसलिए अभी छोड़कर इतनी जल्दी आ जाएं यह संभव नहीं है। मगर 2015 विधानसभा सबको याद होगा, वह बीजेपी के कोटे से दी हुई सीट पर वह लड़े थे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, वह भी कभी न कभी बीजेपी के लिए खेल खेल चुके हैं। अब जीतन राम मांझी, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या जीतन राम मांझी 2024 में बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं। अगर सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिली उनकी पार्टी के, जो हम पार्टी बनाए हुए हैं जीतन राम मांझी 2015 में जब नीतीश कुमार से उनकी अनबन हुई थी मुख्यमंत्री छोड़ने के बाद, तो कैसे लगभग दर्जन भर जदयू नेताओं को तोड़कर वह निकल लिए और फिर वह अपनी एक नई पार्टी बनाए थे, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार में मर्ज हो जाते हैं और नीतीश कुमार के साथ जाकर विधानसभा भी लड़ते हुए नजर आते हैं और नीतीश कुमार के प्रति अपनी बार बार सहानुभूति भी प्रकट करते हैं कि हम उन्हीं के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हैं। अब तीसरा नेता है मुकेश सहनी, वह भी 2020 विधानसभा में बीजेपी के ही गठबंधन के तहत, नीतीश कुमार की तरफ से मांझी जी गठबंधन में थे और बीजेपी की तरफ से मुकेश सहनी थे, यानी बीजेपी के कोटे से मिली हुई सीट थी उनकी पार्टी की, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी। तो वह 4 सीटें जीतते हैं। अब उनके सभी विधायकों को बीजेपी अपने में मिला लेती है। तो ये तमाम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक घटाटोप के बीच अभी जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, वह साल भर बाद देखेंगे कि दोनों एक साथ बैठ गए, मीठा मीठा बतिया रहे हैं। ऐसा कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर अभी फिलहाल चुनाव नहीं है 15 महीने तक, या कहें 1.5 साल तक, 1.5 साल बाद चुनाव है। तो साल भर बाद जो समीकरण बनेगी, अभी लगातार विश्लेषण चलते रहेगा, एनालिसिस चलते रहेगा, तमाम टोका टिप्पणियाँ चलते रहेगी। और मुकेश सहनी 2014 में, बता दूं 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए थे और उनको एक हेलीकॉप्टर भी दी थी बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी बढ़ा चढ़ा कर उन्हें पेश। 2019 में भले ही हुआ इधर उधर छटक गए, मगर मुकेश सहनी बीजेपी की ओर जा सकते हैं, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान के लिए लगातार उनके कह सकते हैं कि फील्डिंग कसते ही रहती है। तो ये महत्वपूर्ण 3 पार्टियां थी, 3 नेता थे और 3 पार्टियां भी कह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बड़े धमाकेदार अंदाज में नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करते हैं, मगर वहाँ पर कह सकते हैं कि वो अपने पार्टी का विलय कर चुके हैं। तो अब वो पार्टी को फिर से इधर लाना और इधर क्या करना, वो क्या नियम और कानून है, इसकी भी पेचीदगियों में उपेंद्र कुशवाहा भरपूर फंसेंगे और वो तमाम किस्से कहानियां भी हम सुनाएंगे। यह भी एक कारण है कि वह अपनी पार्टी को विलय कर चुके हैं जदयू में और नीतीश कुमार से लव और कुश समीकरण पर इतनी तरह से बात कर चुके। तब यहाँ कानूनी अड़चन के तहत उपेंद्र कुशवाहा को ललन सिंह और नीतीश बाबू यहाँ पर उनको कह सकते हैं कि बांध सकते हैं।
मगर उपेंद्र कुशवाहा अभी लगातार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, कई जदयू के नेता लगे हुए हैं, मगर कब तक लगे हुए रहते हैं यह भी एक प्रश्न है। तो ये 3 नेताओं की खबर थी कि यह बीजेपी की ओर जा सकते हैं और बीजेपी के कई नेता इनको अपने में मिलाने के लिए उद्वेग में हैं, या कहें कि अपने में लाने के लिए, और यहाँ से 1-1, 2-2 सीट करके और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी को एक करने के लिए भी उनकी रणनीति चल रही है बीजेपी वालों की। तो अब देखना यह है कि वो कितना सफल हो पाते हैं या नहीं। तो हम खबरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि बिहार से जुड़ी हुई राजनीति का आबो हवा और बिहार से राजनीति की खबरें हम लगातार सुना रहे हैं। आप अगर झकास भारत देख रहे हो तो फेसबुक पेज देख रहे हो तो फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम खबरें लाते रहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।